श्री साईं बाबा को अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान था। 1941 साईं लीला मैगजीन में इस कहानी या इस हिस्ट्री का प्रकाशन हुआ था, पब्लिकेशन हुआ था, जिसमें हमें ये कहानी जानने को मिलती है कि सन 1912 के आसपास एक भक्त बाबा के पास पहुंचा था और जिसने ऐसा समझा था कि बाबा जैसे फ़कीर को अंग्रेजी क्या आती होगी, और उस भक्त को हैरानी हुई जब बाबा ने कुछ बताया उसको। हुआ ये था कि साल 1912 में एक भक्त, जो कि बाबा को भक्त तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो बाबा को मानता नहीं था, लेकिन वो जिस परिवार के साथ गया था वो परिवार साईं बाबा को बहुत मानता था। हुआ ये कि वो जो व्यक्ति था वो द्वारका माई में जाता है और बाबा जो होते हैं वो अनेक भक्तों के साथ वहाँ पर बैठे होते हैं। उसी बीच में वो द्वारका माई में शांति से जाके बैठ जाता है और वो बाबा को मानता नहीं था। वो ये सोचता था कि दुनिया आखिर पागल है क्या, किस फ़कीर को पूज रही है, और बिना किसी जाने, बिना किसी चीज़ को समझते हुए वो उस फ़कीर की पूज कैसे सकती है। हुआ ये कि जब वो व्यक्ति द्वारका माई में बाबा के सामने बैठ गया तो वो अपने साथ एक किताब लेकर आया था। नोवेल रही होगी या फिर किसी थियोसॉफिकल बुक थी, वो थियोसॉफिकल एक अंग्रेजी की किताब थी जिसको वो पढ़ने बैठ गया। बाबा ठीक उसके सामने बैठे थे और बाबा अचानक से मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति की तरफ देखकर पूछते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो। वो व्यक्ति बाबा की तरफ देखता है पढ़ने के बीच में और वो मन में ऐसा सोचता है कि इस फ़कीर को क्या ही पता होगा कि मैं एक अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा हूँ, और देखने से ऐसा प्रतीत तो नहीं होता कि इसने कभी विद्यालय का चेहरा भी देखा हो या फिर इन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन ली हो। तो इंग्लिश जैसी हाई क्लास लैंग्वेज को जानना कुछ बात समझ में नहीं आती। ऐसा सोच के मन ही मन वो एरोगेंट हो गया। उसको इस बात का घमंड हो गया कि मेरे हाथ में जो अंग्रेजी किताब है उसको अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं समझ सकता, तो एक फ़कीर क्या समझेगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो बाबा फिर उससे बोलते हैं कि एक पेज नंबर बताते हैं बाबा उसको और कहते हैं कि वो पेज नंबर वो खोलो इस किताब में। अब वो जो व्यक्ति था वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया क्योंकि बाबा की ये बात सुन के कि बाबा ने एक पेज नंबर बताया और कहा अब उस पेज नंबर पे जो लिख रहा है वो पढ़ो। बाबा ने ये कहा। उस व्यक्ति ने पन्ने पलटे और उस पेज नंबर पे पहुंचा तो वहाँ पर एक नया चैप्टर था। वो चैप्टर था भक्ति और गुरु के ऊपर, गुरु ज्ञान और भक्ति के ऊपर। ठीक वही चैप्टर था जिस चैप्टर के अनुसार किसी व्यक्ति को गुरु ज्ञान और भक्ति में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। और वो जो व्यक्ति बैठा था वो बिल्कुल अपोजिट माइंडसेट से बैठा था। वो ना भक्ति में विश्वास कर रहा था ना गुरु में विश्वास कर रहा था। तो बाबा ने ठीक वही चैप्टर उससे खुलवाया उस किताब में, और उस किताब में वो चैप्टर था जिसमें गुरु के ऊपर और भक्ति मार्ग पर कैसे चला जाए ये बातें दी हुई थी। अब वो व्यक्ति हक्का बक्का रह गया कि आखिर सामने बैठे इस मामूली से दिखने वाले फ़कीर को इस किताब के एक चैप्टर के बारे में कैसे मालूम। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो किताब अंग्रेजी में थी, और दूसरी बात कि जिस चैप्टर को बाबा ने खोलने को कहा वो चैप्टर गुरु ज्ञान और भक्ति के ऊपर ही था, जिसको वो पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था, जिसको वो बिल्कुल मानता ही नहीं था। उसको बाबा के सामने नतमस्तक होना पड़ा। और इस बात का भ्रम कि बाबा को अंग्रेजी कैसे समझ में आएगी बाबा ने तभी तोड़ दिया कि जब दूर बैठे बैठे उस किताब के एक पन्ने को खोलने को कहा और पढ़ने को कहा। देखिए ये बात हमको लेकर जाती है श्यामा जी के पास। श्यामा जी जो बाबा के क्लोज भक्त थे, और श्यामा जी ने श्री नरसिम्हा स्वामी जी को अपने इंटरव्यू में और तमाम भक्तों ने ये बताया है कि जब शुरुआती दिनों में द्वारका माई में बाबा अकेले रहते थे और इतने लोग बाबा को जानते नहीं थे, तो द्वारका माई से रात में अलग अलग भाषाओं की आवाज़ें आया करती थी। शिरडी जैसे छोटे गांव और उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में इतनी भाषाओं का ज्ञान होना कोई भी आम बात नहीं है। ये बात सुनकर श्यामा जी ने ये निर्णय लिया कि आखिर ऐसा कौन था जो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग आवाज़ों में बात कर सकता था। जो स्वयं ब्रह्मांड के नायक हैं, जो स्वयं श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज हैं, उनको कोई भाषा क्या रोक सकती है। इसी वजह से आज भी शिरडी में अगर आप जाएंगे तो चाहे फ्रांस हो चाहे स्पेन हो, अलग अलग देश से भक्त जो हैं वो बाबा की तरफ खिंचे चले आते हैं। और ये बात जाहिर होती है, ये बात बताती है हमको कि बाबा के लिए कोई भी भाषा समझना कोई भी बड़ी बात नहीं थी। बाबा तो वहाँ बैठे बैठे भी ये जान सकते थे कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो भाषा तो एक माध्यम है जिसको मन में घमंड कर लिया था व्यक्ति ने। और भाषा से रिलेटेड एक और कहानी जब हम पढ़ते हैं, जब नाना साहब चांदोरकर को ये लगा, जब वो संस्कृत का एक श्लोक पढ़ रहे थे गीता का, तो उन्होंने सोचा कि बाबा को संस्कृत जैसी महान भाषा कैसे आती होगी। तब भी बाबा ने ये घमंड चूर कर दिया ये बता के, और उस जो श्लोक नाना साहब चांदोरकर पढ़ रहे थे उस श्लोक को बाबा ने पूरी तरीके से नाना साहब चांदोरकर को ना कि समझाया, इतनी गहराई से समझाया जहाँ तक अब तक किसी ने भी उन्हें नहीं समझाया था।
संस्कृत के विख्यात ज्ञाता नाना साहेब चौंधोरकर को ये बात समझ में आई कि बाबा को ये मानना कि चाहे संस्कृत हो या कोई भी भाषा उसका ज्ञान नहीं है, ये सरासर गलत है। उन्हें सब कुछ मालूम है और भाषा तो एक छोटा सा माध्यम है। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़े हुए भक्तों की कहानियाँ जानना चाहते हैं, तो इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जिन्हें जाकर आप देख भी सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ा हुआ जो भी इतिहास है वो पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।